हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको फ्लेमिंगो के 5th लेसन इंडिगो का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए तो 14 क्वेश्चन इस लेसन में दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, यानी कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि गांधी जी हैड गॉन टू लखनऊ इन दिसंबर 1916, यानी कि दिसंबर 1916 में गांधी जी लखनऊ गए हुए थे टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इतना आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वार्षिक सम्मेलन था और उसी को अटेंड करने के लिए गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ गए हुए थे। अ पीजेंट केम टू द कांग्रेस सेशन, यानी कि एक किसान कांग्रेस के उस सम्मेलन में आया हुआ था टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण, यानी कि चंपारण में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी की प्रथा थी, इसके खिलाफ एक किसान कंप्लेन करने, शिकायत करने आया हुआ था। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि गांधी जी हैड गॉन टू लखनऊ इन दिसंबर 1916 to attend the annual convention of Indian National Congress Party. A peasant came to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Champaran, यानी कि एक किसान चंपारण में जो जमींदारी की प्रथा थी, उस जमींदारों के अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस का मतलब अन्याय कह सकते हैं, तो जमींदारों के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए उस कांग्रेस सेशन में आया हुआ था। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि हु वॉज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? व्हाट वॉज हिज स्पेशलिटी, यानी कि उनकी विशेषता क्या थी। राजकुमार शुक्ला कौन थे और उनकी विशेषता क्या थी? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, यानी कि एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, या फिर कह सकते हैं कि एक प्राचीन समझौते के अंतर्गत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। हिज स्पेशलिटी वॉज दैट, उनकी विशेषता यह थी, ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, कि वे अनपढ़ भले ही थे लेकिन फिर भी वे दृढ़ निश्चयी थे। तो उनकी स्पेशलिटी यहाँ पे बताई गई कि वे बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे। तो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर इन चंपारण, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि हिज स्पेशलिटी वॉज दैट ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, उनकी विशेषता यह थी कि वे अनपढ़ होते हुए भी, भले ही वो अनपढ़ थे लेकिन फिर भी वे रिजोल्यूट थे, यानी कि दृढ़ निश्चयी थे। तो अब आप इन दोनों के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे? तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू टेक हिम टू चंपारण अलोंग विद हिमसेल्फ, यानी कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले जाना चाहते थे, इसीलिए वो उनसे मिलना चाहते थे। He wanted him to do something about the injustice of the landlord system there. वो उनसे चाहते थे कि वो चंपारण में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम ने जो अन्याय किया हुआ था, इसके खिलाफ गांधी जी कुछ करें। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पर क्या हुआ था। जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा कि राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन व्हेन राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी वेंट टू हिज हाउस, यानी कि जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर गए तो वे आउट ऑफ टाउन थे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, यानी कि उनके नौकर शुक्ला को जानते थे एज अ पीजेंट, एक किसान के रूप में। सो दे टुक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, और इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी एक दूसरा किसान ही समझा, इसलिए उन्होंने गांधी जी को भी एक किसान ही समझा।
दे डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी। फॉर दे थॉट दैट ही वॉज एन अनटचेबल, क्योंकि नौकरों को लगा कि वो भी एक अछूत हैं, क्योंकि नौकरों को लगा कि वो एक अछूत हैं। तो यही हुआ था उनके घर पर। तो आप इसका भी अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 5वां क्वेश्चन है, गांधी जी कमेंटेड इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज वाई, यानी कि गांधी जी ने कहा कि यह उस समय में एक बहुत ही असाधारण बात थी, क्यों? गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि यह उस समय बहुत ही असाधारण बात थी? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने कहा इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, कि उन दिनों यह एक बहुत ही असाधारण बात थी, टू हार्बर अ मैन लाइक हिम, यानी कि उनके जैसे व्यक्ति को शरण देना, उनके जैसे व्यक्ति को शरण देना एक बहुत ही असाधारण बात थी। बिकॉज इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, क्योंकि छोटे जगहों पर द इंडियंस वर अफ्रेड टू हेल्प द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी कि भारतीय लोग स्वराज के समर्थकों की मदद करने से डरते थे, क्योंकि छोटे एरियाज़ में, भारत में छोटे यानी कि गांव में कह सकते हैं या फिर छोटे टाउन में कह सकते हैं कि लोग स्वराज के समर्थक जो भी थे, स्वराज के समर्थक का मतलब क्या है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, जो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल का मतलब है स्वराज के समर्थक। तो उन दिनों जो गांव के लोग थे वो स्वराज के समर्थकों की मदद करने से बहुत डरते थे। इसीलिए गांधी जी ने ये कहा कि इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा फॉर टेकिंग अ बिग अमाउंट एज फी, यानी कि फीस के रूप में बहुत ज़्यादा पैसे लेने की वजह से। गांधी जी ने वकीलों को फीस के रूप में ज़्यादा पैसे लेने की वजह से उन वकीलों को फटकारा फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, यानी कि उन गरीब बटाईदारों से। वो सभी वकील लोग उन गरीब बटाईदारों से फीस के रूप में एक बड़ी धनराशि लेते थे, इसलिए गांधी जी ने वकीलों को फटकारा। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। इसमें पूछा गया है कि चंपारण में चीफ कॉमर्शियल क्रॉप क्या था, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल फसल कौन सी थी जिससे लोग ज़्यादा पैसे कमाते थे। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, यानी कि ज़मींदारों और किराएदारों के बीच में लंबे समय से चली आ रही कौन सी कॉन्ट्रैक्ट थी। तो ये चीज़ हमें पता है कि उन दिनों इंडिगो ही सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल क्रॉप थी। तो आप लिख सकते हैं कि केवल व्हाट की जगह पे इंडिगो करके आप लिख सकते हैं कि इंडिगो वॉज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। Indigo was the chief commercial crop in Champaran. The long-term contract between the landlords and the tenants was that they had to grow indigo in 15% of the estate. They had to grow indigo in 15% of the estate. यानी कि उन्हें स्टेट के 15% हिस्से में इंडिगो की खेती करनी होती थी। एंड सरेंडर द होल क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड्स, और उस पूरी फसल को लैंडलॉर्ड्स को यानी ज़मींदारों को सरेंडर कर देनी पड़ती थी, चुकानी पड़ती थी। वो पूरी फसल उन ज़मींदारों को दे देनी पड़ती थी। यही उनका लॉन्ग टर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि इंडिगो वॉज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द landlords and the tenants was that they had to grow indigo in 15% of the estate and surrender the whole crop to the landlords. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाई डिड गांधी जी रिसीव अ समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए गांधी जी को सम्मन क्यों मिला। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि गांधी जी डिसओबेड द ऑफिशियल ऑर्डर टू क्विट चंपारण। गांधी जी ने जो सरकारी आदेश आया था चंपारण छोड़कर जाने के लिए, उसको डिसओबे कर दिया था, उसकी अवज्ञा की थी। सो ही रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, इसलिए उन्हें अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए एक समन मिला। तो इसमें पूछा गया था कि गांधी जी को सम्मन क्यों मिला।
टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। तो इसका आंसर बहुत ही इजीली आप लिख सकते हैं कि गांधी जी डिसओबेड द ऑफिशियल ऑर्डर टू क्विट चंपारण, सो ही रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर हम आपको इसलिए नहीं बताते हैं कि आप इसको एकदम रट्टा मार के जाएंगे एग्ज़ाम में। ये आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आंसर लिखा कैसे जाता है। तो अगर आप जो इसके क्वेश्चन है और जो आंसर है दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग आधा आंसर तो आपके क्वेश्चन में से ही स्टार्ट किया जाता है। आंसर की जो स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन में से ही की जाती है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप खुद से कोई आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं अपना अब 9वां क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है कि वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। गांधी जी ने चंपारण छोड़कर जाने के आदेश को इग्नोर क्यों किया था, उसको अनदेखा क्यों किया था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। इतना देखिए क्वेश्चन में से लिखा गया, केवल इसमें डिड आया था तो डिसरिगार्ड में ईडी ऐड किया गया, उसका सेकंड फॉर्म लिखा गया। गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। गांधी जी ने चंपारण छोड़कर जाने के आदेश को ठुकरा दिया था बिकॉज ही हैड मेड अप हिज माइंड, क्योंकि उन्होंने ये निश्चय कर लिया था टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए। क्योंकि उन्होंने इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए निश्चय कर लिया था, सो ही हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, इसलिए उन्होंने केवल अपनी अंतरात्मा की ही आवाज़ सुनी। अब देखते हैं हमारा जो 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स शो टू गांधी। यानी कि राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक और कई अन्य प्रख्यात वकीलों ने गांधी जी से कौन सी चिंता जताई। तो आप इसको लिख सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स वर कंसर्न्ड अबाउट द इम्प्रिजनमेंट ऑफ गांधी जी। ये सभी लोग गांधी जी के जेल होने की बात से परेशान थे। दे टोल्ड हिम दैट दे वर ऑल्सो रेडी टू गो टू जेल विद हिम, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि वे सब भी उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। और फ्रेंड्स यहीं पे हम 11वां क्वेश्चन भी अपना देख लेते हैं कि हु वॉज रिवरेंट जेजी हॉज, यानी कि रिवरेंट जेजी हॉज कौन थे। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द सेटलमेंट बिटवीन गांधी जी एंड इंक्वायरी कमीशन फॉर शेयर क्रॉपिंग, यानी कि गांधी जी और इंक्वायरी कमीशन के बीच क्या समझौता हुआ था शेयर क्रॉपिंग के बारे में। तो हु वॉज रिवरेंट जेजी हॉज, रिवरेंट जेजी हॉज कौन थे। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द सेटलमेंट, उन्होंने उस समझौते के बारे में क्या बताया बिटवीन गांधी जी एंड इंक्वायरी कमीशन, जो समझौता गांधी जी और इंक्वायरी कमीशन के बीच हुआ था। तो अब जैसा कि लेसन में बताया गया कि रिवरेंट जेजी हॉज वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। रिवरेंट जेजी हॉज चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी थे। He told that the settlement to refund 25% of the money was accepted unanimously by Gandhi ji and the commission. उन्होंने क्या बताया कि जो सेटलमेंट था टू रिफंड 25%, केवल 25% ही रिफंड करने का जो समझौता हुआ था उसे गांधी जी और उस कमीशन दोनों के द्वारा एक मत होकर स्वीकार कर लिया गया था। तो यही चीज़ आप इसमें बता सकते हैं कि रिवरेंट जेजी हॉज वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। रिवरेंट जेजी हॉज ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में। ही टोल्ड दैट द सेटलमेंट ऑफ रिफंड 25%, द सेटलमेंट टू रिफंड 25% ऑफ द मनी वॉज एक्सेप्टेड यूनैनिमसली बाय गांधी जी एंड द कमीशन। तो उन्होंने बताया कि केवल 25% ही पैसों को रिफंड करने का जो समझौता हुआ था उसे गांधी जी और कमीशन दोनों के द्वारा एक मत होकर स्वीकार कर लिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स ये सभी लिखने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए हमारा जो 12वां क्वेश्चन है
व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण। व्हाट डिड गांधी जी ने क्या किया, व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के विकास के बारे में। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि गांधी जी ने चंपारण के विकास के लिए क्या किया। तो जैसा कि जितना लेसन में बताया गया उतना हमने आपको बताया कि गांधी जी अपील फॉर टीचर्स, गांधी जी ने टीचर्स के लिए अपील किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस टू एजुकेट द पीपल ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। एंड रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, यानी कि उन्हें शिक्षित करने के लिए और उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। ही ऑल्सो गॉट ए डॉक्टर, यानी कि उन्होंने एक डॉक्टर की भी व्यवस्था की टू इम्प्रूव द माइजरेबल कंडीशन ऑफ हेल्थ देयर, वहाँ की स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए, यानी कि चंपारण के स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने एक डॉक्टर की भी व्यवस्था की। तो इतना यहाँ पे लेसन में बताया गया था। गांधी जी अपील फॉर टीचर्स, गांधी जी ने टीचर्स के लिए अपील किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस टू एजुकेट द पीपल ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए वहाँ पे 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए। एंड रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी। ही ऑल्सो गॉट ए डॉक्टर टू इम्प्रूव द माइजरेबल कंडीशन ऑफ हेल्थ देयर, यानी कि उन्होंने एक डॉक्टर की भी व्यवस्था की जिससे वहाँ के स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति भी सुधर जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा फॉर द वीमेन ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण की महिलाओं के लिए कस्तूरबा का क्या योगदान था। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा फॉर द वीमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की महिलाओं के लिए कस्तूरबा का क्या योगदान था। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स, यानी कि कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स, यानी कि कस्तूरबा आश्रम के नियम पढ़ाती थी, नियम समझाती थी। ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी कि व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में भी बताती थी। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में भी बताती थी टू द वीमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की महिलाओं को। तो कस्तूरबा जी क्या करती थी, आश्रम के रूल समझाती थी, पर्सनल क्लीनलीनेस यानी कि व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में बताती थी, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक साफ सफाई के बारे में भी समझाती थी टू द वीमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की महिलाओं को। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 14वां क्वेश्चन है कि हु वॉज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन थे। वाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, और गांधी जी ने उसकी मदद क्यों नहीं ली थी जमींदारों के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें। तो गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन में उसकी मदद क्यों नहीं ली। तो फ्रेंड्स जैसा कि चैप्टर के लास्ट में ये बताया गया है कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन थे, ये एक अंग्रेज शांति दूत थे जो गांधी जी के शिष्य बन गए थे। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताना है कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वॉज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन थे, एक अंग्रेज शांति दूत थे। हु बिकेम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी के समर्पित फॉलोअर बन गए थे, उनके शिष्य बन गए थे। गांधी जी डिड नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट, गांधी जी ने अपने आंदोलन में उनकी मदद नहीं ली बिकॉज इट शोड द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट, क्योंकि वह उनके मन की कमज़ोरी को दिखाता था। तो गांधी जी डिड नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट, गांधी जी ने अपने आंदोलन में उनकी मदद नहीं ली बिकॉज इट शोड द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट, क्योंकि यह उनके दिल की कमज़ोरी को, उनके मन की कमज़ोरी को दिखाता था। ही वॉन्टेड हिज पीपल टू बी सेल्फ रिलायंस, वे चाहते थे कि उनके लोग आत्मनिर्भर बने। ही वॉन्टेड हिज पीपल टू बी सेल्फ रिलायंस, वे चाहते थे कि उनके लोग आत्मनिर्भर बने। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।